बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद अली। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टीम को यह कह दिया है कि इनफ इज़ इनफ, अब ईरान के ऊपर दोबारा कोई हमला नहीं किया जाएगा। लेकिन कब तक, ये मैं आगे चल के आपको बताता हूं। लेकिन कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स भी हैं। एक तो इस वीकेंड पे, हर बार की तरह हर वीकेंड से पहले डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि कोई मुआहिदा होने जा रहा है, और जैसे ही मंडे आता है उनका बयान बदल जाता है। इस बार देखते हैं कि कितनी हकीकत है। लेकिन खबर यह है कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के जंग के हवाले से जो इख्तियारात हैं उन्हें महदूद करने की करारदाद को फाइनली मंजूर कर लिया है। और उसके अंदर कुछ रिपब्लिकन्स भी शामिल हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वोट दिया है। तो यानी कि मजमूई तौर पे इस वक्त कोई भी अमेरिका में जंग के हक में नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप खुद तो गालम गयोश कर रहे हैं। नेतन्याहू को सलावातें भी सुनवाई जा रही हैं, उन्हें सनकी कहा जा रहा है, उन्हें पागल कहा जा रहा है, और उन्हें नाशुक्रा कहा जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है कि भाई तुम सिर्फ मेरी वजह से अब तक बचे हुए हो। लेकिन अमली तौर पर कॉल फेल में तजाद है। एक तरफ तो उनके खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं, उन्हें रोका जा रहा है। लबनान के ऊपर हमलों के हवाले से, लबनान के साथ एक हतमी मुआहिदे के हवाले से भी पेशरफ्त हुई है, वो भी आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो चीज़ कंट्रोवर्शियल है वो ये कि अमेरिका असलहे की तरसील नहीं रोक रहा है। जो असलहे की जंग के अंदर इस्तेमाल होने वाले साजो सामान की तरसील है, उसे जब तक अमेरिका नहीं रोकता तब तक इन बयानात को हवाई फायर तस्लीम किया जाएगा या माना जाएगा। तो जब तक अमेरिका इजराइल को लगाम डालने के लिए अपनी इमदाद, चाहे वो माली हो या अस्करी हो, उसे रोकता नहीं है, तब तक डोनाल्ड ट्रंप के दावों को हकीकत नहीं माना जा सकता। लेकिन इसका आगाज़ हो चुका है, तल्खियां आपस में बढ़ने लग चुकी हैं। नेतन्याहू का भी एक इंटरव्यू चला है जिसमें उन्होंने भी ढके छुपे लफ्ज़ों में इस चीज़ की तस्दीक की है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उन्हें डांट पिलाई गई है और इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक पॉडकास्ट के अंदर इस चीज़ का एतराफ़ किया है कि यह तलखी हुई है, और जो चीज़ रिपोर्ट हो रही है वो सिर्फ कयास आराइयाँ नहीं है, बल्कि अब ये तलखियाँ बढ़ने लग चुकी हैं। और ना सिर्फ बढ़ रही हैं बल्कि उसे मीडिया की तरफ से रिपोर्ट भी किया जा रहा है। एक और बहुत ही चौंका देने वाली खबर है जो कि आज आपके साथ शेयर करूंगा। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी जो कि डेड बॉडीज हवाले करती है इजरायली फौजियों के, इजरायली फिजाइया के, इजरायली बहरिया के, उनके एक्सपेरिमेंट्स के लिए, क्योंकि इंसानों के साथ तो वो जानवरों से बदतर सलूक करते ही हैं, लेकिन डेड बॉडीज़ की बेहुरमती भी की जाती है। ये बहुत ही चौंका देने वाला इंकशाफ है। एक स्टूडेंट, एक सहाफ़ी की तरफ से अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये इंकशाफ किया गया कुछ साल पहले, और क्या कुछ इसमें शामिल है ये कुछ इधर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फिर इंडियंस के साथ जिस तरह से लोग अब नफ़रत का इजहार खुल के करने लग चुके हैं। मगरिब के अंदर शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है। हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मुल्कों में मुजाहरे, अभी 2 रोज़ पहले से जो मुजाहरे हैं उनके अंदर शिद्दत आई है। डैलस के अंदर, टेक्सास के अंदर, स्विट्ज़रलैंड ने एक होटल की तरफ से रिपोर्ट जारी किया कि भाई सबसे ज़्यादा जो बदतमीज़ SOPs को पामाल करने वाले, माहौल को ख़राब करने वाले कंट्रोवर्शियल जो टूरिस्ट हैं वो इंडिया से आते हैं। या तो इनका दाखिला बंद किया जाए, या फिर इनको कवानीन की पाबंदी का आदि बनाया जाए, या इनको पर लाजिम किया जाए कि ये किसी भी टूरिस्ट स्पॉट का माहौल ख़राब ना करें। तो ये क्या मामला है विश्वास के साथ, और किस तरह से तिरंगे को फाड़ा जा रहा है अमेरिका के अंदर, ये सारी खबरें आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले जो डेवलपमेंट है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अपनी टीम को यह कह दिया गया है कि अमेरिका की तरफ से अब ईरान पर मज़ीद हमले नहीं किए जाएंगे जब तक ईरान की तरफ से उनके इस खित्ते में मौजूद फ़ौजियों को निशाना नहीं बनाया जाता। यानी कि ये खौफ, ये डर पाया जाता है। पहले तो बात होती थी कि जी बूट्स ऑन ग्राउंड होंगे, अपनी फ़ौजों को उतारा जाएगा, अफजुदा यूरेनियम को कब्जे में लिया जाएगा, एटमी तनसीबात को या जो उनके नतंस फर्दो और अस्फहान के एटमी प्लांट्स हैं उन्हें तबाह किया जाएगा। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सका। जो कोशिश थी उसके अंदर भी अपना सामान तबाह करवाया गया। बहुत से तैयारे, बहुत से ड्रोन्स, बहुत से मिसाइल उसमें ज़ाया हुए, बहुत से फौजी भी उसमें मारे गए, और रेस्क्यू ऑपरेशन का बहाना बना के आपको याद होगा कि अमेरिका ने कोशिश की थी। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? सदर ट्रंप ने अपने मुशीरों से कहा है कि जब तक ईरान की जानिब से अमेरिकी फ़ौजियों को निशाना नहीं बनाया जाता तब तक दोबारा जंग नहीं होगी। तो चीज़ें पॉजिटिव साइड पर जा रही हैं, हतमी कुछ भी नहीं है। सब कुछ इस वक्त उम्मीदों पर खड़ा हुआ है, उम्मीदों पर दुनिया कायम है। तो हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बयानात हैं उसमें मुसलसल बेहतरी आ रही है, और वो उस दबाव की वजह से जो कि उनको अंदरूनी तौर पे और अपने इत्तेहादियों की तरफ से झेलना पड़ रहा है। बहरहाल इस रिपोर्ट के मुताबिक नाज़रीन बताया जा रहा है, अमेरिकी अखबार ये रिपोर्ट कर रही है कि ट्रंप इंतजामिया सिफारती हल को तरजीह दे रही है और जंग को मजीद फैलाना नहीं चाहता तो ईरान भी है। लेकिन ईरान क्योंकि इस वक्त विनिंग पोजीशन में, दुनिया भर के तजियाकार इस वक्त अभी तक जो फैक्ट्स हैं, जो ग्राउंड रियलिटी है, उसको देख के ईरान को इस जंग का फातह करार दे रहे हैं, क्योंकि ईरान को इस जंग को जीतने के लिए कुछ नहीं करना था, सिर्फ हार नहीं माननी थी। और अमेरिका
अमेरिका को इस जंग को जीतने के लिए ईरान की सिविलाइजेशन को तबाह करना था। खैर वो कोशिश तो अपने तक पूरी कर रहे हैं और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो दरसगाहें हैं, उनको तबाह किया जा रहा है। अब दरसगाहों को तबाह करके क्या मकसद अमेरिका हासिल करना चाहता है, ये मेरे ख्याल में आप समझ ही चुके होंगे, या मेरे ख्याल में समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। बहरहाल अमेरिकी सालिसी में वाशिंगटन में हुए चौथे सफरीकी मुज़ाकरात के बाद एक बड़ी पेशरफ्त हुई है कि इसराइल और लुबनानी जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी नेतन्याहू को ये एहसास दिलाया है, शर्म दिलाई है कि तुम अब तक बचे हुए जेल में नहीं हो या जेल की कालकोठरी में नहीं हो, तो उसकी वजह अमेरिका है और दुनिया तुमसे नफरत कर रही है, इन्हीं हरकतों की वजह से तुम बाज आ जाओ। तो इसके बाद अब देख रहे हैं हम, अमेरिकी महकमा खारजा ने बताया इसराइल और लबनान 22 जून को दोबारा से मुज़ाकरात होंगे। अभी तक जंगबंदी पर इत्तेफाक हुआ है। अब देखते हैं, क्योंकि जनूबी लबनान पर अब भी नेतन्याहू का कहना है कि हम अपने हमलों को जारी रखेंगे। लेकिन अब एक बड़ी डेवलपमेंट यह भी हुई है कि अमेरिकी अवामी नुमाइंदगान के अंदर सदर ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद डेमोक्रेट्स की जानिब से पेश की गई और 215 इसकी मुखालफत में, 208 वोट इसके हक में आए। 4 रिपब्लिकन सरकार ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया है। तो मुखालफत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस करारदाद के तहत ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाई कांग्रेस की मंजूरी के बगैर अब नहीं हो सकेगी। तो ये भी एक प्रेशर है। मिड टर्म इलेक्शन भी करीब है, उसका भी दबाव है, अमेरिकी अवाम का दबाव है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, मसाइल बढ़ रहे हैं। इत्तेहादी चाहे अरब दुनिया के हों या अमेरिका के मगरबी दुनिया के इत्तेहादी हों, सभी की तरफ से इस जंग के खात्मे का मुतालबा किया जा रहा है, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ने से, मार्केट के उतार चढ़ाव की वजह से इस वक्त एक पैनिकी सी सूरत हाल है और इसका जो असर है हम पाकिस्तान में भी महसूस कर रहे हैं। पाकिस्तान की कोशिशें मसालियत की मुसलसल जारी हैं। कतर ने बहुत प्रोएक्टिव किरदार अदा किया। एक तो पाकिस्तानी किरदार, पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत की जा रही है और उनका एक डेलीगेशन अनऑफिशियली पाकिस्तान आया भी और मुमकिन तौर पे अगला दौर उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि कतर में हो, लेकिन वो भी पाकिस्तान की एम्बेसी के अंदर ही मुमकिन तौर पे होगा, जिसको 4 मरहलों में ईरान की खबरसां एजेंसी की तरफ से, जो सरकारी न्यूज़ एजेंसी है फॉरस, उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि जी ये 4 जो मुआहिदे हैं 4 फेजेस पर मुश्तमिल होंगे और इन्हें अभी तक सीज़ फायर जो है उसको एक्सटेंड किया जाता रहेगा। देखा जाएगा जो फरीकैन हैं आपस में एक दूसरे के साथ कितना कोऑपरेट करते हैं, बातों पर कितना अमल होता है। और जिस तरह से मार्को रूबियो गुज़श्ता रोज़ भी कह रहे थे कि जी हम आबना हुर्मुज़ या स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के खुलने के बाद भी, ईरान की नाकाबंदी के बाद भी उनके ऊपर से पाबंदियां नहीं हटाएंगे। तो ये इस तरह के बयान देते हैं तो फिर उसका नुकसान भी होता है और जो मुज़ाकरात हैं वो तातुल का शिकार होते हैं। जंगबंदी मुआहिदा जो है वो मज़ीद तूल पकड़ जाता है। लेकिन मार्को रूबियो जिस वक्त हॉल से बाहर निकले, ज़रा मंजर देखिए कि किस तरह से लोगों ने लानत मलामत की है और किस तरह से उन्हें जंगी जराइम का मुर्तकिब करार दिया है। तो जितने भी ज़ायनिस्ट लॉबी के लोग हैं या इजराइल प्रो पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को बार बार इस जंग में धकेल रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कल जब वो हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे, अवामी इज्तिमात में उन्हें जाना पड़ेगा, तो उन्हें किस तरह के रद्दमल का सामना करना पड़ सकता है। आज वो अपनी सीटों पर हैं, तब भी अवाम उन पर किस तरह से गम गुस्से का इजहार कर रही है। जरा देखिए। Rubio, you're a war criminal. You have blood on your hands, Rubio. The blood of Palestinians and Iranians and Lebanese people are on your hands. Shame on you. War criminal. You're a war criminal. Stop the war. Iran, Lebanon, Palestine. There's too many to name. Shame on you. You're a cook for Israel. You're a cook for Israel. Cook for Israel. तो नाज़रीन, जितने भी इस बरादरी के लोग हैं जो नेतन्याहू को सपोर्ट कर रहे हैं और दाएं बाएं मौजूद हैं, किचन कैबिनेट का डोनाल्ड ट्रंप का हिस्सा हैं, चाहे वो पीट हेगसेथ हो, चाहे मार्को रूबियो हो, स्टीव विटकॉफ हो, जेरेड कुशनर हो या कोई और किरदार हो, उन्हें सोचना चाहिए कि उन्हें सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ सकता है जब भी वो अवाम का सामना करेंगे। नाज़रीन, इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की तरफ से भी अपने एक इंटरव्यू के अंदर बताया गया कि भाई उसे डांट तो पड़ी है, लेकिन वो कहते हैं जी वो डीट होता है ना, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, रस्सी जल जाती है पर बल नहीं जाने वाला। तो ये नफ्ताली बेनेट हो या कोई भी वज़ीर-ए-आज़म हो इसराइल का, इनकी पॉलिसी यही रहेगी, हमें समझना चाहिए। लेकिन ईरान के हवाले से वो कहते हैं कि जी जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान है कि हमने उनकी बहरिया को तबाह कर दिया, इनकी फ़ौज को तबाह दिया, इनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी को, इनके एटमी असासों को तबाह कर दिया, वो कहते हैं ये बयान हकायक पर मबनी नहीं है। ईरान के अंदर अब भी दमखम मौजूद है। तो अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि ईरान कमज़ोर हुआ है, लेकिन वहाँ सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ और ईरान अब तक जोहरी मवाद ख़त्म करने पर राज़ी नहीं हुआ। ट्रंप की सख्त गुफ्तगू इन अल्फाज में तस्दीक उसने की है कि बाज़ औक़ात उनके और ट्रंप के दरमियान इख्तलाफात होते हैं जिन्हें हल कर लिया जाता है।
नेतन्याहू ने मजीद कहा कि फैसला हमें करना है, गजा में कार्रवाई कब करनी है, हमास को गैर मुसल्लह करने के फैसले अमन बोर्ड के साथ किए जाएंगे। तो ये वो शर्मनाक किरदार है जिससे कोई खैर की तवक्को नहीं कर सकते, जिससे कोई अच्छाई या भलाई की तवक्को नहीं कर सकते। ये वो स्पॉइलर है जो अमन माहिदा हो गया तब भी ये कोशिश करता रहेगा, क्योंकि हमारी अपनी सफ़ों के अंदर भी कुछ ऐसे सहूलतकार मौजूद हैं अरब दुनिया के अंदर भी जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और रिटेलिएशन भरपूर आती है। कुवैत में जो गुज़श्ता रोज़ आपने देखा ईरानी रद्द-ए-अमल था, जिस तरह से वहाँ पे तबाही हुई है, और ये उस जवाबी कार्रवाई में थी, चाहे वो बहरीन में होने वाली कार्रवाई हो या कुवैत के एयरपोर्ट को तबाह किया गया ड्रोन्स के ज़रिए, मिसाइल्स के ज़रिए। तो इन ममालिक को सोचना होगा, चाहे वो यूएई है, बहरीन है, कुवैत है या फिर कोई और मुल्क है, जब तक वो इजराइल के सहूलतकार बने रहेंगे उनके मुल्क में भी अमन देर पा कभी भी नहीं हो सकता। जब आप दूसरों के घरों में आग झोंकेंगे तो अपने घर को भी आप सलामत नहीं पाएंगे। आगे बढ़ते नाज़रीन, और अब उस खबर की तरफ आते हैं जो कि बहुत ही तशवीशनाक है, चौंका देने वाली है। आलमी तंजीमों को इस पे कान धरने चाहिए कि एक यूनिवर्सिटी डेड बॉडीज़ फराहम कर रही है एक ऐसे दहशतगर्द गिरोह को, IDF को, जो कि उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रही है, क्योंकि इंसानों को उन्होंने जिस तरह से बाद में ट्रीट करना है, अजियत का निशाना बनाना है, उसके लिए उन्हें इन बॉडीज़ की ज़रूरत है। तो उनके अगर वो चाहते तो पुतलों के ऊपर भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, लेकिन इंसानी जिस्मों को इस्तेमाल किया गया। ख़बर यह रिपोर्ट के मुताबिक इंकशाफ हुआ एक तालिब इल्म की तरफ से, एक सहाफ़ी भी है ये, और तहकीकाती टीम ने 2025 में इंकशाफ किया, जिसके बाद मामला मज़ीद तवज्जो का मरकज़ बन गया है। दावा किया गया कि यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया है, जिससे हत्या किए गए इंसानी जिस्म न सिर्फ तालीमी मकासद बल्कि फ़ौजी तरबियती प्रोग्रामों में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। 90 से ज़्यादा डेड बॉडीज़ हवाले की गई हैं इसराइली फोर्सेस के, जिसमें 2018 से अब तक ये अदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं, जिसमें अमरीकी बहरिया और इसराइली फ़ौज के मुश्तरका तरबियती प्रोग्राम के तहत इन्हें इस्तेमाल किया गया। इन प्रोग्रामों का मकसद फ़ौजी सिरंजों को जंगी हालात में पेचीदा ऑपरेशंस की अमली तरबियत देना था, और रिपोर्ट के मुताबिक तरबियत के दौरान इंसानी जिस्मों में मसनूई खून पंप किया जाता है ताकि वो हकीकी जख्मी इंसानों जैसा मंजर पेश करें, और इन पर गोलियों और धमाकों जैसे जख्मों की मश्क भी कराई जाती है। इसी इंकशाफ के बाद मुतासरा खानदानों में शदीद तशवीश और गुस्सा पाया जाता है। कई अफराद का कहना है कि उन्होंने अपने प्यारों की लाशें सिर्फ तालीमी तहकीक के लिए हत्या की थी, ना कि फ़ौजी इस्तेमाल के लिए। तो ये किरदार है, चाहे वो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ हों, अमेरिकी हुकूमत हो, मुसलसल सहूलतकार बनी हुई है, बल्कि इजराइल की प्रॉक्सी बनी हुई है। एक तरफ इजराइल को रोकने की बात की जा रही है, लुबनान के ऊपर हमले रोकने की बात की जा रही है, ईरान जंग को ख़त्म करने की बात की जा रही है, और दूसरी तरफ आप 6,500 टन से ज़ायद जो असला जो जंगी साजो सामान भिजवाया गया था वो भी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तो जब तक असलहे की तरसील, अस्करी ताउन किया जाता रहेगा, माली ताउन किया जाता रहेगा, तब तक बयानात से बात नहीं बनेगी। आगे बढ़ते हैं और आखिर में आपको दिखाते हैं ज़रा भारतीयों का मकरूज चेहरा, जो पूरी दुनिया अब देख भी रही है और थू थू कर रही है, इनसे जान छुड़ाना चाह रही है। ये कुछ विजुअल्स हैं टेक्सास के, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि डैलस में भारतीयों के खिलाफ अवामी रद्द-ए-अमल में इजाफा हुआ है, कंपेन्स चलाई जा रही हैं, और ये एक और मुजाहरा है नाज़रीन, जहाँ पे तिरंगे को फाड़ा जा रहा है और उससे नफरत का इजहार किया जा रहा है। ये भी देखिए। Let's go! ये एंटी इजराइल प्रोटेस्ट था, और चूंकि दोनों नजरियाती कज़न हैं, नेतन्याहू भी और मोदी सरकार भी, नरेंद्र मोदी भी, और इनका काम दुनिया में नफरत फैलाना है, प्रोपेगेंडा करना है, अमन को तबाह करना है, और इन्हीं की इन साजिशों, इन्हीं की इन चालों की वजह से पूरी दुनिया अब इसके असरात को झेल रही है। पाकिस्तान को ये तनहा करना चाहते थे, आज दुनिया इनसे नफरत का इजहार कर रही है, उनको तन्हाई का शिकार कर दिया है, चाहे वो नेतन्याहू हो या नरेंद्र मोदी हो। और स्विट्ज़रलैंड का एक होटल है नाज़रीन, उसने एलामिया जारी किया है, पूरी दुनिया में खबर रिपोर्ट हुई है कि सबसे ज़्यादा बदतमीज़, गुलगपाड़ा करने वाले, शोर शराबा और तूफ़ान बदतमीज़ी मचाने वाले जो सयाह हैं वो इंडिया से आते हैं, SOPs को पामाल करते हैं, दूसरों के आराम का, दूसरों की प्राइवेसी का एहतराम नहीं करते, उन्हें हिरासा करते हैं और माहौल को ख़राब करते हैं, बदबूदार करते हैं। तो भाजपा सरकार जिस तरह से अब इमिग्रेंट्स हैं उनका एक अलहदा मामला है, जो स्टूडेंट्स की भरमार है, जो जॉब्स हथियार हैं, उससे लोग अलहदा तंग हैं, टूरिस्ट से अलहदा तंग हैं। यानी कि आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो आपने देखा था, वो दरख्तों के खम्भों के पास जाके बैठ जाते हैं और गलासत वहाँ पे फैलाते हैं, वो विजुअल्स आपने देखे। तो ये हम नहीं कह रहे, पूरी दुनिया कह रही है, और पूरी दुनिया इनसे नफरत का इजहार कर रही है। ये मामला शुरू हुआ है बाकायदा तौर पर आज से ठीक 1 साल पहले, ऑपरेशन मार्का हक के अंदर, ऑपरेशन जिसे वो सिंदूर कहते हैं, और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की बात करते हैं, पहलगाम वाक़या
मकसद तो था इलेक्शन जीता जाए, पाकिस्तान को कॉर्नर किया जाए, पाकिस्तान के साथ जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसे वायलेट किया जाए, उसका बहाना ढूंढा जाए। वो तो उन्होंने करके देख लिया। बॉलीवुड में जो प्रोपेगेंडा मूवीज़ थी वो भी चला के देख ली, उसको भी लोगों ने रिजेक्ट किया। पूरे गल्फ ने जो धुरंधर मूवी थी या बॉर्डर 2 थी उसे चलाने से इनकार कर दिया, उसे बैन कर दिया गया था। और उसके बाद हमने देखा कि 8 तैयारे गिरने का तस्करा डोनाल्ड ट्रंप बात बात पे करते हैं। अब तो 100 से भी शायद ज़्यादा बार उसका वो तस्करा कर चुके हैं। क्रेडिट मोदी सरकार ने नहीं दिया, जिसका उन्हें टैरिफ की सूरत में और मुख्तलिफ पाबंदियों की सूरत में सामना करना पड़ा। और अब हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया जो है वो इंडियन इमिग्रेंट्स हों, इंडियन स्टूडेंट्स हों, इंडियन टूरिस्ट हों, इनसे जान छुड़वाना चाहती है। इनके लिए नो एंट्री के जो स्लोगन्स हैं वो आवेज़ा दिखाई देते हैं। और अब ये सिर्फ इंडिविजुअली नहीं है, ये इज्तिमा की सूरत में और सैकड़ों हज़ारों की सूरत में लोग एहतजाज करने पर मजबूर हो चुके हैं। सड़कों में इंसान तब आता है जब उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका हो। तो अब मगरिब के अंदर अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, पूरा यूरोप अब खुलकर इंडियंस के साथ, और जब इंडियंस की बात होती है तो फिर उसमें हिंदू सर फहरिस्त आते हैं, क्योंकि हिंदुत्व नज़रिए को इतना ज़्यादा हाईलाइट किया गया है भाजपा सरकार की तरफ से, अंधभक्तों की तरफ से, कि अब हिंदू जो हैं उससे कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं। सारे हिंदू बुरे नहीं होते, लेकिन जो अंधभक्त हैं वो यकीनी तौर पे ये किया धरा उन्हीं का है। और अल्टीमेटली ये जो क्रेडिट है भारत के अकेले होने का, पाकिस्तान की रिकग्निशन का, पाकिस्तान के दोस्तों में इजाफा और भारत की तन्हाई का जो क्रेडिट है वो मोदी सरकार को जाता है। तो जब तक मोदी सरकार भारत पर विराजमान है, इन्हें किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।